हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दीपक सर और आप सभी को अपने YouTube चैनल जीनियस क्लब में स्वागत करता हूं। जैसा कि पहला वीडियो हमने घात घातांक करने का छोड़ा था और बनाकर आप लोगों को दिया था, तो उतना ही प्यार मिला है और सभी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर इसके जितने पार्ट्स हैं आप बना दीजिए। और पहली बात तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं कि मैंने अगले पार्ट्स के वीडियो में देरी कर दी, कुछ काम विशेष काम के लिए फंस चुका था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। घात घातांक करने के जितने भी पार्ट्स हैं हम हर एक दिन करके धीरे धीरे आप तक क्या करेंगे, उन वीडियो को पहुंचाएंगे। तो आज हम उसी का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं और चीज़ों को समझेंगे कि किस तरीके से धीरे धीरे हमारे क्वेश्चंस का लेवल्स क्या होता है, बढ़ता है। तो आइए देखें कि क्वेश्चंस में क्या है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और वो घात घातांक करने के बारे में नहीं जानते, तो वो बहुत अच्छे से पहला वाला वीडियो देख लें, जो कि आपके एसएससी जीडी, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी, यूपीएसआई, एमटीएस, बाकी सभी एग्जामों के लिए भी बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो चलिए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या है। आइए तो क्वेश्चंस में देखिए क्या कहा गया है। यदि 2 की घात 2x + 4 बराबर 16 की घात x हो तो ज्ञात करिए x की घात 3 का मान क्या होगा। तो चलिए बनाते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, 2 की घात 2x + 4, 2 की घात 2x + 4 है और हमें यहाँ पे दिख रहा है 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4 होल टू द पावर x लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, 2 की घात 2x + 4 बराबर 2 की घात 4x। तो अब हमारे आधार एक जैसे हो चुके हैं, अब हमारे आधार एक जैसे हो चुके हैं तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2x + 4 बराबर 4x। तो हम यहाँ से लिखेंगे तो 2x बराबर हमें क्या मिलेगा, 4, यानी x की वैल्यू हमारे सवाल में कितने के बराबर आ गई, तो हम कहेंगे x की वैल्यू 2 के बराबर आ गई। अब हमसे सवाल में क्या पूछा है कि बताइए x की पावर 3 की मान क्या होगी। तो x की पावर 3 पूछी जा रही है, यानी हम यहाँ से क्या लिखेंगे, 2 की घात 3, यानी हमारे प्रश्न का उत्तर कितना होगा, 8। सीधा सीधा सा क्वेश्चन से हमारे प्रश्न का उत्तर कितना होगा, 8। एक बात और क्लियर करूंगा, जब धीरे धीरे बढ़ेंगे सवालों को समझ लिया कि किस तरीके से है। इस तरह के क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन में हमें अपने आधार को क्या करने होते हैं, एक जैसे करने होते हैं। आधार एक जैसा हो जाए तो घात घात आपस में बराबर हो जाएंगे, या फिर घात घात बराबर हो जाए तो आधार एक जैसे हो जाएंगे। तो चीज़ें क्लियर हैं। इसी का पार्ट 2 वीडियो चल रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है पहले उसे देखिए, फिर आप इस पार्ट को देखिए, क्योंकि इस चीज़ को अगर आपको समझना है तो बहुत ढंग से समझना होगा और चीज़ों को सीखना होगा। ठीक है, बिना समय गवाए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या आएगा। अब इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत सारे दोस्तों को डाउट होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस में आप किस तरीके से सवालों को बनाएंगे। देखो, जब मल्टीप्लाई में यानी गुना में हो तब तो हम घात को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, या भाग में हो तो घात को घटा सकते हैं। लेकिन अगर बीच में माइनस या प्लस हो तब क्या करेंगे। तो बनाने का तरीका क्या है, थोड़ा ढंग से समझिएगा और ढंग से समझते हुए पकड़िएगा सवाल। हम इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो प्लस की साइन है, यहाँ भी प्लस की साइन है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 4। देखो 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2, जो कि हमारे सवाल में कितने के बराबर है, 3 के बराबर। यानी 2 की पावर x अगर हम कॉमन ले लें तो 2 की पावर 4 मतलब कितनी होगी, 16, और यहाँ पर कितना हो गया, 4 इक्वल टू 3। यानी यहाँ से अगर हम करते हैं तो क्या मिलेगा, 2 का पावर x इंटू 12 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से काट दिया 1 और यहाँ से काट दिया 4, यानी 2 का पावर x, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 इज इक्वल टू 2 का पावर 0। तो अब अगर हम यहाँ से लिखें तो क्या मिला, 2 का पावर x + 2 इज इक्वल टू 2 का पावर 0। तो x + 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू इक्वल टू कितने के बराबर आएगी, -2 के बराबर। तो आपको एक चीज समझ में आ रहा है दोस्तों, क्या सर, कि जब अगर माइनस या प्लस बीच में रहे और इस तरह के संबंध रहे तो हमें इस तरह के संबंध दिए रहें तो हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा, तोड़ कर लिखना पड़ेगा, जो कि हमने रूल्स ऑफ इंडिसेस में पढ़ा था, और उसके बाद सवालों को क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। अब कई लोगों को ये डाउट होगा कि 1 के बराबर 2 की घात 0 कैसे आ गई। मैं तो मैंने बताया भी था आपको कि किसी के भी घात में यानी पावर में अगर 0 होता है तो उसका मान कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। जिन चीज़ों को मैंने फिर से कह रहा हूँ, जिन चीज़ों को मैंने बेसिक में बहुत अच्छे ढंग से, सरल ढंग से समझाया है, उनको बहुत ध्यान से देखिए। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर उन वीडियोज़ को देखिए, जिससे कि आपके डाउट्स कहीं ना रहें। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं अगले क्वेश्चंस में क्या कहा गया है। आइए
फिर से वही क्वेश्चंस, उसी तरह के क्वेश्चंस हैं, तो चलिए बनाया जाए। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इस तरह के क्वेश्चंस पे बात की। क्या लिखेंगे, 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 4 माइनस 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 2 इक्वल टू 24। तो 2 की घात x अगर हम कॉमन ले ले तो हमें क्या मिलेगी, 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 2 बराबर 24, यानी 2 की पावर 2x ले लें और यहाँ पे कर दे तो कितना आएगा, 16 माइनस कितना, 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 24। तो यार यहीं से उड़ा देते हैं ना, 12 से कट गया 2 बार, यानी 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 का पावर 1, यानी x की वैल्यू हमारे सवाल में कितने के बराबर आ गई, तो हम कहेंगे सर x की वैल्यू 1 के बराबर आ गई, यानी x जो होगा हमारे सवाल में कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो समझ में आ रहा है हम पार्ट वाइज वीडियो क्यों बना रहे हैं, जिससे कि आप इस घात घटांक करनी के चैप्टर को बहुत ढंग से और सरल ढंग से समझ पाएं, इसकी इतनी मजबूती से पढ़ें कि आपके बेसिक्स में कहीं कोई दिक्कत ना रहे। मैं फिर से कह रहा हूं, इतनी मजबूती से पढ़े कि आपकी बेसिक्स में कहीं कोई दिक्कत ना रहे। इस तरह के सवाल जब एग्जामों में आए तो गलतियां नहीं होनी चाहिए, मान कर चलिए ये चीज, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं अगले क्वेश्चंस में क्या कहा गया है। आइए चले, तो पूछा गया है कि यदि इतना 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 तो बताइए x की घात 100 का मान क्या होगा, यानी x का मान पूछा जा रहा है। तो चलो निकालते हैं। तो हमारे पास है 3 की पावर 3x प्लस 1 गुने 9, और इसको नदिया के इस पार भेज देते हैं माइनस में, तो 729। चलो उड़ा दिया जाए, 9 से इसको उड़ा देंगे, कितनी बार में कटेगा, 81 बार में। तो 3 की पावर 3x प्लस 1 बराबर 81 का मतलब 3 का पावर 4, तो 3 की पावर 3x प्लस 1 सॉरी इज इक्वल टू, ये लिखने का दरकार ही नहीं है, फिर से क्यों लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये 3 से 3 उड़ गया, यानी क्या मिलेगा, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो 3x इज इक्वल टू 3, तो x के वैल्यू इज इक्वल टू कितने के बराबर आ गई, 1 के। अगर x के वैल्यू 1 के बराबर होगी तो यार 1 के पावर में कुछ भी क्यों ना बैठा हो, आता तो हमेशा क्या है, 1 ही है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1, ठीक है। 1 की पावर में कुछ भी यानी घात में कुछ भी क्यों ना बैठा हो, आंसर में क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो उम्मीद करता हूं अब इस तरह के सवालों को लेकर आपके मन में कहीं संशय, कहीं दुविधा नहीं रही होगी, और जो घबराहट का माहौल है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है। तो चलो बढ़ा जाए आगे, अगले क्वेश्चंस को देखें, अगले क्वेश्चंस में क्या है आ जाओ। हाँ, अब ये क्वेश्चंस थोड़ा सा बनाने लायक भी है, और ये क्वेश्चंस एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस भी हैं। तो चलो इस सवाल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या मिलेगा भैया, और एक एक चीज को तोड़कर पढ़ेंगे। आ जाओ देखें क्या मिलता है। इसे क्या लिखेंगे, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 1, और किसी के ऊपर वर्गमूल होने का मतलब है 5 की घात 1 बटा 2, ठीक, गुने 5 की घात 3, और यहाँ भाग है, भाग मतलब माइनस, तो यहाँ से एक काम करते हैं, आपके लिए लिख देते हैं जिससे कि आप समझ पाएंगे। मैं तोड़कर बनाता हूँ, ठीक है, तब तो और मजा आएगा सवाल करने में, कहीं दुविधा, संशय, घबराहट कुछ नहीं रहेगी। आइए, तो बराबर कितने के, 5 का पावर a प्लस 2। अब इसे जोड़ा 1 प्लस 1 बटा 2, क्योंकि बीच में आधार के बीच में किस चीज का चिन्ह है, गुना का, और गुना होने का मतलब है क्या होता है, घात जुड़ जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 की पावर 3 बटे 2 प्लस, ये भी आधार 5 है, 3 प्लस 3 बटे 2 इज इक्वल टू 5 की पावर a प्लस 2। अब यहाँ से अगर हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला दोस्तों, तो चलो यहाँ से लिख लेते हैं 5, यहाँ पे हर एक जैसा है, तो 3 प्लस 3 6 बटा 2 प्लस 3 बराबर 5 का पावर a प्लस 2। यहाँ से उड़ा दो 3, यानी 6 बराबर 5 से 5 कैंसिल, तो 6 बराबर a प्लस 2। तो आ जाओ कितना आंसर मिला, तो a बराबर 6 माइनस 2, सो व्हाट यू विल गेट फ्रॉम हियर, कितना मिलेगा दोस्तों, कितना मिलेगा, तो आंसर होगा कितना, 4, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी आंसर होगा कितना, 4, यानी क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, और इस तरह के सवाल एग्जामों में आए हुए सवाल हैं, बहुत ध्यान से सरल ढंग से देखिए और चीज़ों को सीखिए, तो बढ़ सकते हैं आगे। तो चीज़ें क्लियर हो रही हैं, बहुत अच्छे ढंग से, सरल ढंग से क्लियर हो रहा है। देखिए पार्ट वाइज वीडियो इसलिए दिया जा रहा है, मैं चाहूँ तो इस वीडियो को 2 घंटे 3 घंटे बना सकता हूँ, लेकिन दिमाग हैंग कर जाएगा, इसलिए पार्ट वाइज होकर पढ़िए, जो पढ़िए मजबूती से पढ़िए, है ना। अंबुजा सीमेंट से बनाया, सुने हो ना,
जिसे कोई हिला नहीं सकता, उसी तरीके से अगर आप इन चीज़ों को ढंग से पढ़ लो तो आपको आपके कॉन्सेप्ट से कोई हिला नहीं सकता। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चंस में क्या है। आ जाओ दोस्तों, चलिए 3/4 की घात 3x - 7 और 4/3 की घात 2 - x, तो बताइए x का मान क्या होगा। तो चलो हमारे पास क्या है, 3/4 की घात 3x - 7, ठीक है, लिख दिया, 3x - 7 लिख दिया। और यहाँ से 4/3 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3/4 और घात पर -1 दे दूं और यहाँ पर फिर कर दूं 2 - x, तो कोई फर्क पड़ेगा? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि अगर घात माइनस में है तो क्या होता है, अंश जो है हर बन जाता है, हर जो है वो अंश बन जाता है, लिख सकते हैं। अब यहाँ से लिखा तो क्या मिला, और ऐसे करने से हमें क्या लाभ हुआ, तो हम कहेंगे सर हमारा आधार एक जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे तो 3/4 की घात यहाँ से क्या मिला, 3x - 7, और यहाँ से हमने किया तो क्या मिला दोस्तों, 3/4। अब यहाँ पे करेंगे तो क्या मिलेगा, -+x - 2। अब हमारे आधार एक जैसे हो गया, यानी इसको उड़ा दिया जाए तो हमें क्या मिल गया, 3x - 7 = x - 2। तो अब यहाँ से क्या, तो क्या मिला, 3x - x = -2 + 7, ठीक। तो यहाँ से क्या मिल गया, 2x बराबर कितना, 5, तो x बराबर 5/2 और 5/2 का मान कितना होता है, 2.5। यानी हमारे सवाल का आंसर कितना आ रहा है, 2.5 कहीं पर है, जी है, बिल्कुल है आंसर में, यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चीज़ें समझ में आ रही है कितना आसान है, आया ना, चीज़ें समझ में आ रही है कितना आसान है, और सवालों को कितनी आसानी से आप बना सकते हैं। मैंने फिर से कहा ना, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कॉन्सेप्ट और आपके सोचने का तरीका, कि किस तरीके से आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, देखें अगले क्वेश्चंस में क्या है, आइए। हाँ, अब ये क्वेश्चंस भी कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, जहाँ पर करने में बड़ा मजा आएगा और चीज़ों को हम बहुत ही सरल ढंग से और बड़े ही मनोरंजन ढंग से सवाल को करेंगे। कुछ बातें कर ली जाएं और कुछ चीज़ें को समझ लिया जाए। एक चीज़ बताइए, अगर x² = मान लीजिए 5 होता है, तो हम x = क्या लिखते हैं, √5। हाँ यार, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो घात है 1/2 हो जाती है, ठीक। यानी यहाँ पे अगर होल नंबर में है तो उस साइड जाने पर किस में हो जाती है, भिन्न में हो जाती है। तो हम इसी चीज़ों का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। तो अब आइए सवालों को बनाया जाए। दिया गया है तो हम मान लेते हैं कि माना क्या कि 2x = 3y और 6 का पावर -z = k, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन में हमने ले लिया। अब यहाँ से क्या मिलेगा दोस्तों, 2x = अगर हमें k मिलता है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, k की घात 1/x, पहला, ठीक। अब आइए दूसरा, 3y = हमें अगर k मिलता है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, k का पावर 1/y, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, 6 की पावर -z = k होती है, तो 6 = क्या मिलेगा, k का पावर -1/z मिल गया। अब देखो इस तरीके से जब हमने कर लिया तो हमें एक चीज़ जरूर दिख रहा होगा कि ये जो 6 है ये 2 और 3 के गुणनफल में, यानी ये जो 6 है ये 2 और 3 के गुणनफल में है। यानी अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 बराबर क्या, 6, 2 × 3 बराबर क्या, 6। तो अब यहाँ से कर लेते हैं, तो 2 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, k की घात 1/x गुने, और 3 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/y, और 6 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, k की पावर -1/z। तो अब यहाँ से क्या, तो क्या मिला, k की घात 1/x + 1/y बराबर k की घात -1/z। अब आधार कैंसिल, तो 1/x + 1/y = -1/z, तो z को इधर ले लो तो हमें क्या मिलेगा, 1/x + 1/y + 1/z की जो वैल्यू होगी वो कितने के बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। यानी हमारा ऑप्शन नंबर कितना होगा भी। तो चीज़ें समझ में आ रही है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चंस को ये था कि एग्जाम्पल के किस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं और बनाने का फिर क्या है तरीका, के किस तरीके से हम सवालों को सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने इन चीज़ों को बहुत ही प्रेम के ढंग से और सरल ढंग से चीज़ों को सीखा होगा
तो आज बस हम बात इतने तक ही करेंगे, हम हर एक चीज़ों को धीरे धीरे लेकर बढ़ेंगे। आज हमने इस टॉपिक पे बात की, अगले वीडियो पर हम बात करेंगे करनी के ऊपर, और सबसे पहले हम उसके बेसिक्स को जानेंगे कि किस तरीके से जोड़ घटाव गुना किया जाता है और भाग किया जाता है, और फिर हम बढ़ेंगे आगे रैशनलाइजेशन यानी परमीकरण पर, और फिर सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस पे। तो वीडियो को लाइक करिए, फिर से कह रहा हूँ सब्सक्राइब करिए और शेयर तो ज़रूर करिए, साथ में कॉमेंट और लाइक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।